If I ask a question that do you want to do wonders in exam? So what answers should I expect? So I should be expecting yes, absolutely, we want to do wonders in exam. तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? सो येस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस वंडर वर्किंग माइंडसेट. तो वंडर वर्किंग माइंडसेट के साथ वंडर्स करना एग्जाम में बहुत आसान हो जाता है. तो क्या करना चाहिए हमें इस चीज के लिए? व्हाट वी हैव टू डू हियर? सो यू जस्ट नीड टू फॉलो सम टिप्स. आपको कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जो कि एग्जाम रिलेटेड हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं. यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. जो भी चीज आपने पढ़ा है उसको आपको याद रखना है और आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि यस यू कैन डू इट, है ना. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सब सॉल्व होते हैं सो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है. सो मैं वही चाहती हूँ कि आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा रहे और अपने आप पे आप विश्वास करें कि यस यू कैन डू इट. आप कर सकते हैं, आप में वो कैलिबर है, आप में वो बात है चीजें करने की. ठीक है. सेकेंड थिंग, जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट. आपको पेशेंस लेवल के साथ ही क्वेश्चन को रीड करना है. बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि बहुत इजी है और या फिर ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है. बिकॉज एनटीए यूजुअली प्ले विद वर्ड्स. ठीक है, वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं. कई बार हम लोग इतने खुश हो जाते हैं क्वेश्चन को देखते हुए कि कई हम छोटे छोटे वर्ड्स को स्किप कर देते, ओमिट कर देते. फॉर एग्जाम्पल विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट. ठीक है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो नॉट वर्ड को ही हम ओमिट कर जाते हैं, हम देखते ही नहीं है और हम आंसर्स गलत कर देते हैं. तो चीजें आते हुए भी गलत हो जाती हैं यहाँ पे. सो क्या करना है आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी मेंटेन रखना है एग्जाम में. बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, एंजाइटी हो रही होती है एग्जाम में. तो उसके लिए आपको चीजों को थोड़ा सा कामली चेकआउट करना होगा. ठीक है. एंड यस, व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन तो आपको उसमें हिंट को देखना होगा. बिकॉज हर एक क्वेश्चन में हिंट होता है. सो देयर इज अ कीवर्ड ऑलवेज गिवन. अगर उस कीवर्ड को अगर आप समझ जाते हैं तो स्ट्रेट अवे आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे और वो भी सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे. ठीक है. यस, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ रिगार्डिंग द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ऑलवेज स्कोरिंग. ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं. तो प्लीज कोशिश करिएगा कि आप लोग वहां पे ऑप्शंस के साथ उन आंसर्स को मैच कर पाए वहां पे मैच द फॉलोइंग के लिए. ठीक है. अगर आपको लगता है कि यस ये पार्ट जो है लिस्ट 1 का ये लिस्ट 2 के पार्ट से मैच हो रहा है तो फिर आप ऑप्शंस पे जाइए और उसके बाद चेक करिए कि क्या एक्यूरेट आंसर होगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये छोटी छोटी टिप्स है और मैं आपको देते रहूंगी. सो फॉर मोर टिप्स यू हैव टू स्टे ट्यून विद अस. ठीक है, आप मेरे साथ ट्यून रहिए और मैं आपके लिए लाती रहूंगी ऐसे और टिप्स. एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड यस बिलीव इन योरसेल्फ. थैंक यू.